बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अफजलगढ़ में ससुराल पक्ष द्वारा विवाहिता को जलाकर जान से मारने का प्रयास। जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के आदर्श कॉलोनी में रेशमा पत्नी जावेद पुत्री शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला आदर्श नगर कस्बा अफजलगढ़ ने बताया कि मेरी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से मेरे पिता ने खूब दान दहेज दिया था, किंतु शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरा पति जावेद पुत्र स्वशून्य अनवर और सास शकीला व देवर फैसल व नंद उनसा मुझे बात बात पर प्रताड़ित करते थे। मेरे पिता ने मुझे शादी में होंडा साइन मोटरसाइकिल और पूरा दहेज व सोने कीमती चीजें इनकी मांग के अनुसार दी थी, किंतु कुछ दिन बाद से ही मेरा पति मेरे साथ मारपीट करने लगा और आए दिन मुझे मेरे ससुराल वालों ने हद से बढ़कर प्रताड़ित किया। मेरे पिता से थार गाड़ी मांगने के लिए मेरा पति आए दिन मुझे प्रताड़ित करता है और मांगे पूरी न हो पाने पर मुझे कमरे में बंद करके बुरी तरह मारता पीटता है और मेरे मुंह पर तकिया रखकर जान से मारने का भी प्रयास किया और मेरी सास, देवर, फैसल व नंदुंस व मेरे ससुर सलीम पुत्र सगीर निवासी मोहल्ला जैनुलाब्दीन ने एक राय होकर मुझे कमरे में बंद कर बेइज्जत करते हुए बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे जबरन 2 दिन तक अंदर कमरे में बंद रखा। मुझे खाना भी नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया तो मुझे इन सभी ने अपनी बातों में फंसाकर समझौता करा लिया और आइंदा खुश रखने और मारपीट प्रताड़ित न करने की बात कहकर मुझे मना लिया और मैं लोकलजा व अपने छोटे बच्चों की खातिर सभी जुल्म सहती रही। मेरा देवर जुनैद मुझ पर बुरी नीयत रखता था और एक दिन जब जुलाई माह में मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पिता द्वारा दी गई बुलेट को गलत तरीके से चलाने के कारण हो गया था। तो उसी दौरान मेरा देवर जुनैद ने मुझे कमरे में अकेला पाकर रात में करीब 11:30 बजे मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर मुझे बलपूर्वक अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और मेरी आबरू को लूटने का प्रयास किया। मैंने इसका विरोध किया और थाने में सूचना देनी चाहिए और कार्यवाही के लिए आने का प्रयास किया तो मुझे मेरी सास व मेरे ससुर ने अपनी बातों में फंसाकर लोकलाज का भय दिखाकर डराकर चुप करा दिया और मैंने ये जुल्म किसी तरह बर्दाश्त किए। अपने बच्चों की खातिर चुप रही। तभी से मेरी इसी लाचारता और दयालुता का फायदा ये लोग उठाते रहे हैं और मेरे पिता पर थार गाड़ी देने के लिए दबाव बनाते रहे हैं। श्रीमान जी, आज भी मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करके दिल्ली भाग गए और मेरे पति ने मुझे आज दिनांक 28 अगस्त 2024 की दोपहर 3:00 बजे से कमरे में और मेरे रूम में मुझे मारा पीटा है, जिससे मेरे शरीर पर गुम चोटें आई है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। स्टेट ब्यूरो चीफ मोहम्मद कफील, उत्तर प्रदेश, बिजनौर। कहते थे बाइक दी थी हमने, वो बाइक ले के वापस बुलेट के पैसे ले लिए। बुलेट लेने के बाद अब बोलते कि हमें थार चाहिए, कारोबार के लिए पैसा चाहिए। फिर उसके बाद सास नंद देवर सब ये कहते कि तू क्या ले गई। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी छोड़ा है। अब कह रहे कि वो क्या कहते हम तो तुझे रखेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि मुझे जला कर मार रहे थे। मैं अपने रूम में बंद हो चुकी, तो फिर मैंने अपने घर पर कॉल किया। 2 दफ़ा आदमी लेने के लिए आए। तीसरी बार में पुलिस को लेके गए। उनके कहने पर भी गेट नहीं खोला जा रहा था। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने गेट नहीं खोला हम भी यहीं रहेंगे, खोलो तुम गेट। तब उन्होंने गेट खोला। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तब वो मुझे लेकर गए थाने में। फिर हमने वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई। मैं अपनी लड़की रेशमा का पता चला कि जब इसने अंदर कमरे में बंद करके और उसे मारना शुरू किया, उसके ऊपर तेल डाल दिया और कह दिया कि तुझे जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो हमें पता लगा वो किसी तरह से छुट के भागी और दूसरे कमरे में ये जाके बैठी। इसने अपनी जान बचाई। फिर हमें फ़ोन किया इसकी सास ने भी और इसके उन्होंने भी, दोनों देवरों ने और इसका मामा था एक, उसने, इन सब ने इसके ऊपर 6 साल से तकरीबन जुल्म ही कर रखा है ना। मेरी बेटी पढ़ी लिखी बेटी है और वो ज़्यादा बोलती भी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है मेरी। इन्होंने उसका पागल बना दिया, ना उसका इलाज है ना कुछ है। और जो भी ये कर रहे हैं आज तक हम उसको ये सोच के सहते रहे कि अच्छा हमारी बेटी का घर बना रहे, लेकिन ये लोग आज तक नहीं माने। फिर मैं पुलिस को लेके गया, इसने गेट नहीं खोला।
सब लोग गए वहाँ, जुम्मेदार लोग गए, इसने गेट नहीं खोला, ऊपर से गाली बकनी शुरू कर दी। फिर पुलिस को लेके गए, पुलिस से भी उल्टी सीधी बातें करी कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ देगी। मैं मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें संज्ञान लें और मेरी बेटी को इंसाफ मिले, और इनके ये जितने भी दोषी हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई